और मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ की शादी जो है कितने सिंपल तरीके से होती है। और इनके हिंदू धर्म की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। ये आप देखिए सामने तुलसी का पेड़। तो सोचिए अगर दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में इस तरह से शादियां होने लगी इतने सिंप्लिसिटी से, तो पूरा व्यापार जो मॉडल है उनका वो ठप हो जाएगा। इस सिंप्लिसिटी से जो ये रस्में हो रही हैं, ये फेसबुक पे शायद उस तरह से रील ना डालें जिस तरह से आपने हाल के दिनों में दिल्ली में देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। और दिल्ली में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे लोग क्यों दिल्ली नहीं छोड़ पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है। क्या वो दूसरे राज्यों में जाकर नहीं रह सकते? क्या वहां पे सिर्फ रोजगार नहीं है या वजह कुछ और भी है? तो मैं हूं अभी गोवा के एक इलाके में जो मेयोनी लेक की तरफ जाता है, और मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ की शादी जो है कितने सिंपल तरीके से होती है। और क्यों दिल्ली के लोग जो है शादी ब्याह इन सब चीजों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं इवेंट के नाम पर, और फिर आप पूरी जिंदगी कमाते हुए गुजार देते हैं प्रदूषण के बीच। तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेहंदी की रस्म है और कल शादी होनी है। तो ये देखिए कि कितने कुछ आसपास के जो इनके मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बुलाया है और बड़े आराम से इनकी जिंदगी जो है बड़े अच्छे से गुजर जाती है। तो ना इनको ईएमआई की टेंशन है, ना इनको प्रदूषण में जीना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये हल्दी की रस्म हो रही है। सो दीज आर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ग्रूम फैमिली और ब्राइड फैमिली। ग्रूम्स, ओके। सो कैन आई टॉक टू समवन? और ग्रूम और ग्रूम्स फादर और मदर। भाषा इनकी अपनी लोकल है और इंग्लिश है, लेकिन सादगी देखिए, है ना। पंडित या ओके। सो ये देखिए, ये जो है ये हल्दी सेरेमनी है ना। और इनके हिंदू धर्म की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। ये आप देखिए सामने तुलसी का पेड़, जो कि हिंदू धर्म में काफी मान्यता है इसकी। और आप ये थालियां देखें और इमेजिन करें कि बिना बहुत सारे पैसे खर्च किए धर्म को, भगवान को, इष्ट देवता को, कुल देवता को हाजिर नाजिर मानते हुए भी इस रस्म को अच्छे से निभाया जा सकता है। और इस तरह से भी आप अपने ऊपर के बोझ को कम कर सकते हैं। ये देखिए दर्शकों, और इसको एंजॉय भी कीजिए स्क्रीन पे, कि दरअसल बताने की कोशिश है कि गोवा में जो गांव है खास करके, वहाँ पे किस तरह से शादियां होती हैं। तो आप जो लोकल कल्चर है वो उसको देखिए भी और समझिए भी, और अगर सीख सकते हैं तो सीखिए भी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। काफी सारी चीजें आप टीवी स्क्रीन पे, सिनेमा से नहीं समझ सकते। किताबों को इस मामले में ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से अलग अलग विचार के लोग किताबें लिखते हैं, तो अब कई बार उसमें भी अपने विचारों को या फिर जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं उसको प्रमोट करने का दबाव दिखता है। मेरी कोशिश है कि मैं बिना किसी दबाव के आप तक ये बात पहुंचाऊं। मैं पहली बार गोवा में कोई शादी कवर कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा, तो मेरी खुद की भी रुचि थी कि ये शादियां, हालांकि मैं शादी तो ये हल्दी रस्म है, तो मैंने सोचा कि अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो शायद दर्शकों को भी पसंद आए। मुझे बताइएगा कि आपको इस सिंप्लिसिटी से जो ये रस्में हो रही हैं, ये फेसबुक पे शायद उस तरह से रील ना डालें जिस तरह से आपने हाल के दिनों में दिल्ली में देखा होगा कि रंग बिरंगे कपड़े, सबके ड्रेस कोड तय किए जाते हैं और महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं। उसमें
लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं, डीजे वाले आते हैं ना, लाखों ताम झाम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कमाई बहुत आसान होती है। ये दिल्ली का जो प्रदूषण है और वहाँ जो भीड़ है, ये बताती है कि वहाँ के लोग कितने मजबूर हैं, उसके बावजूद वो दिल्ली नहीं छोड़ सकते। तो क्या इस तरह से जिंदगी जी जा सकती है, उतनी ही खुशी से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों में चाहत जो है भौतिक चीजों को लेकर उतनी ज्यादा नहीं है। वो खुशियों पे फोकस करते हैं और हर छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो ये आम आदमी है, ये कोई नेता नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। तो ये सारे जो इनके देवता हैं उनके लिए दिए जला रहे हैं ये, और उससे पहले की प्रक्रिया है ये। तो ये लड़के के मम्मी पापा हैं और ये उनके बाकी के रिश्तेदार। क्या आप सोच सकते हैं दिल्ली में कि इतनी छोटी गलियों में इस तरह से इतने खूबसूरत तरीके से शादी को अंजाम दिया जा सकता है? कि सोचिए अगर दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में इस तरह से शादियां होने लगी इतने सिंपलिसिटी से, तो पूरा व्यापार जो मॉडल है उनका वो ठप हो जाएगा। और मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी जो है बेसिकली दो परिवार के बीच की बात होती है। उस पे लाखों रुपए खर्च करने का क्या मतलब है? क्या इस तरीके से सारे गेस्ट का खुद ख्याल रख के प्यार से फैमिली मेंबर्स को गैदर करके शादियां नहीं हो सकती हैं बिना फिजूल खर्च के? मुझे इसलिए मुझे लगा कि ये कवर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आप पहले जो है अपने ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं और फिर उसके बोझ तले दबे रहते हैं पूरी जिंदगी। शायद कई लोग ऐसे भी होंगे जो मरते हुए भी ये सोचते होंगे कि अब उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। कई बार संवाद की जरूरत नहीं होती है, जो दृश्य होता है वो काफी कुछ कह रहा होता है। तो दृश्य से आप भी इस इवेंट को समझने की कोशिश करें। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शादी या हल्दी रस्म है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में जिस तरह की एक सामान्य सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, ये उस तरह का इवेंट है। मैंने सोचा दिल्ली के दर्शकों को दिखाता चलूं कि अच्छा ये ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी टॉल। ग्रेट। सो ये देखिए, ये इनके घर हैं जैसे आपने आमतौर पे छोटे शहरों। अच्छा, ये दूल्हे की माँ है। ओह, सो यू कैन स्पीक हिंदी। ग्रेट। सो इनकी फैमिली है और ये देखिए पंडाल लगा। हेलो। सो देखिए कितने सिंपल तरीके से सारे परिवार के लोग हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे। और हेलो। दूल्हे का घर है। अच्छा, ये दूल्हे शादी है, आज हल्दी है। सॉरी, कल शादी है। हाँ, कल शादी है और आज हल्दी है। ओके। हाँ। सो ये देखिए, आपको गोवा का घर दिखाता हूँ। ये गांव का घर है, बिल्कुल मेन शहर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर अंदर है। और ये इनका लिविंग रूम है। सो ये किन के लिए है? ये अभी भगवान के लिए हम रखेंगे। अच्छा, ऊपर आएंगे। ये भगवान के लिए, कुल देवता के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों को खिलाएंगे। अभी अरेंजमेंट करेंगे, हम दूल्हे लगाएंगे, बाद में सब खाना खाएंगे। अच्छा, ओके। पहले हल्दी लगाएंगे। अच्छा, पहले हल्दी लगाएंगे। हाँ, नहीं अभी ठीक है, पहले एक बार देख लेता हूँ, है ना। सब रेडी है। वाह। तो देखिए ये किचन है। पहले तो आपको मैं किचन दिखाऊं, तो इसकी छत देखिए। आज के समय में ये देखना बड़ा मुश्किल है। कंक्रीट के जंगलों में हम लोग रह रहे हैं और जो असली भारत है
वो कहीं पीछे रह गया। वो आपको इन छोटे छोटे गांवों में, जो कि शहर से भी जुड़े हैं, शी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड कोंकण लैंग्वेज एज वेल। सो ये देखिए इनका बैकयार्ड है ना, और ये देखिए। सो मुझे कल जाना है, अदरवाइज मैं ये शादी अटेंड करता।